हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टारोट 1111। मैं हूं आपकी टारो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, तो इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ, बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं, आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी चली गई है एंड आप चाहते हैं आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, इंटीमेसी वापस आए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रीयूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं आपका रीयूनियन हो जाए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। एंड नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना है या अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, अब दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। ये दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड रिचुअल्स लेते हैं, आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत फास्ट देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 28 अगस्त को, तो 27 अगस्त रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है 99 पोर्टल, उसकी बुकिंग मैं 8 सितंबर रात 12 बजे तक ले रही हूँ। बट इनके जो स्लॉट्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो आप पहले से बुक करवा लेना। ओके, एंड यस, मैं आपको बता दूं, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विच क्राफ्ट नहीं है। दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है, तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ओके, बट हाँ, स्लो या फास्ट आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल्स। सो यस, गो एंड मैसेज, एंड आप मैसेज करेंगे तो आपको और अच्छे से डिटेल्स में इन सारे रिचुअल्स के बारे में पता चलेगा। एज मैं यहाँ इतने डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जाइए मैसेज कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा आपको, इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो गो एंड फॉलो। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी हु इज गेटिंग ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस जो है रीडिंग पे बना के रखिए। ओके, ओके, तो पहला कार्ड जो आया है वो है द हाई प्रिस्टेस। ऑलराइट, पाइसिस एनर्जी।
ऑल राइट, 8 ऑफ कप्स. किंग ऑफ पेंटिकल्स. ऑल राइट, एक कार्ड और लेते हैं. ओके, दिस कार्ड लिटरली जम्प्ड आउट. Two of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is, oh my god, 6 of Cups. काफी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं. सो राशियां जो यहाँ पे हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. तो यहाँ पे वाटर साइन एंड अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है. यहाँ पे एयर साइन एंड फायर साइन नहीं है, बट डजेंट मीन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है. ठीक है, सो यस, ये जो है इनके सन मून राइजिंग में हो सकते हैं. यस, तो कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है? ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी है ये पर्सन, आप इनको जानते हैं. ठीक है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दिस पर्सन इज इन योर एनर्जी फील्ड. ठीक है, आपको पता है, या तो आपको कॉन्शियसली आइडिया है, डाउट है कि हाँ ये पर्सन है जो मुझसे ऑब्सेस्ड है. एंड एक और चीज, दिस इज नॉट वन साइडेड. ये जो ऑब्सेशन मैं देख पा रही हूँ ये एक साइड से नहीं है. ठीक है, आपके तरफ से भी जो है ऑब्सेशन है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, आप दोनों के बीच में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है. यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है. जब भी 6 ऑफ कप्स आता है लव रीडिंग में, वो भी द हाई प्रिस्टेस के साथ, हमेशा ये एक ही तरफ पॉइंट करता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई यहाँ पे सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है. ठीक है, दिस कनेक्शन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द 5D वर्ल्ड. ओके, तो ये दिखाता है इस चीज को. सो हाँ, यहाँ पे भी बहुत क्लियरली निकल के आया है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड आप इस पर्सन को जानते हैं. या तो कॉन्शियसली जानते हैं, या तो सबकॉन्शियसली आपको आइडिया है कि ये पर्सन कौन है. ओके, एंड हो सकता है कि आप जो है अपने इंट्यूशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, आप हो सकता है यू आर ब्रशिंग इट ऑफ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस पर्सन को नहीं है मेरे लिए ऐसा कुछ, आई एम ओवर थिंकिंग एंड ऑल. एंड आई थिंक जो मैं चैनल कर पा रही हूँ यहाँ पे, ये जो रीजन है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन को जो है नेग्लेक्ट कर रहे हैं. रीजन इज, आपको लगता है दिस पर्सन इज आउट ऑफ माई लीग. यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. सो दिस पर्सन इज वेरी वेल्दी, वेरी रिच, वेरी स्टेबल. नेम फेम हो सकता है इनके पास, अच्छे बैकग्राउंड से ये बिलोंग करते हैं, स्टेबल फैमिली से भी ये आते हैं. तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिस वजह से आपको लगता है कि नो, दिस पर्सन इज आउट ऑफ माई लीग, दिस पर्सन डजंट हैव एनी फीलिंग्स एंड ऑल फॉर मी. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. इस पर्सन को आपके टूवर्ड्स जो ऑब्सेशन है दैट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे. एंड इनका जो ऑब्सेशन है वो आप समझ लो बहुत इमोशनल भी है. मतलब ये पर्सन हो सकता है कि जितना भी स्ट्रांग दिखते हो दुनिया के सामने, अंदर से ये पर्सन काफी इमोशनल है. स्पेशली जब बात आपकी आती है, दिस पर्सन इज वेरी इमोशनल. एक नॉस्टैल्जिया सा फील होता है इनको. ठीक है, ऐसा लगता है जैसे बहुत टाइम बिता के आए हैं आपके साथ, कुछ तो बहुत फेमिलियरिटी लगती है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. सो 6 ऑफ कप्स जो है दिखाता है
चाइल्डहुड, दैट नॉस्टैल्जिया, दैट स्वीट लव, ठीक है। एंड यस, तो यहाँ पे इनका जो प्यार है ना, दैट्स ओवरफ्लोइंग, और जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक है इनके अंदर, वो आपको जब भी देखते हैं ना, आपकी पिक्चर देखते हो या अगर आपको सामने से ये देख पाते हैं, तो इनके इमोशंस जो है ना वो कंट्रोल में नहीं रहते। तब हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। थोड़ा सा ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यस, हो सकता है ये थोड़ा सा कटे कटे से दिखते हो, या थोड़ा सा रिजर्व दिखते हो, या दिखता हो बहुत वर्कोहॉलिक है। ये पर्सन है वर्कोहॉलिक, ऐसा नहीं है वर्कोहॉलिक नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज वेरी वर्कोहॉलिक, और बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बोला, स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ, ये है, लेकिन जब ये बहुत इमोशनल फील करने लगते हैं ना आपको लेकर, उस टाइम पे जो है ये अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और ज़्यादा घुस जाते हैं काम वगैरह के अंदर, ठीक है। जो मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, ऑलरेडी है। आपको पता होगा, अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, सोल कनेक्शन में है, जो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें टेलीपैथिक कनेक्शन आपका बिल्टअप ही रहता है, ठीक है। बस उसको समझना होता है। तो हाँ, आप दोनों जो है फील कर पा रहे हैं एक दूसरे की एनर्जी को, वो लॉन्गिंग, वो डिस्टेंस फील हो रहा है। एंड क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये पर्सन जो है ना बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने माइंड को जितना हो सके डाइवर्ट करे, इतना ना सोचे आपके बारे में, बट वो हो नहीं पा रहा। वो ये पता है क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए काम के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन पता है क्या हो रहा है, जितना ये काम के टूवर्ड्स फोकस कर रहे हैं ना, उतना ये और ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा और दिल और दिमाग के बीच में ये उलझते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही होता है। तो जब आप ऐसे कनेक्शन में होते हैं और आप उससे भागने की कोशिश करते हैं, तो नहीं होता ऐसा, ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि यूनिवर्स नहीं करने देंगे आपको ऐसा, आपकी सोल आपको ऐसा नहीं करने देगी। वो हमेशा आपको और फोर्स के साथ उसी पर्सन के टूवर्ड्स पुश करेगी कि नो, दिस इज योर पर्सन, आपको इनके साथ जो है यूनियन में आना है, आपको काम करना है अपने ऊपर, ठीक है, हील करना है खुद को। बॉटम में जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स का, एज आई सेड। तो पूरे रीडिंग की जो बॉटम की एनर्जी है वो है 6 ऑफ कप्स की। मतलब ये चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, इनके बैक ऑफ द माइंड में आप हमेशा हैं। चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे ये कितना भी बिजी हो, आप इनके माइंड में हैं। और एक वो होता है ना, दर्द है दिल में। क्यों है? क्योंकि ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज और, यहाँ पे जो है कोई 2 सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। कोई 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब हो सकता है कि कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके लाइफ में, जिस वजह से ये पर्सन आपके टूवर्ड्स अभी नहीं आ पा रहे हैं, या कोई एक चीज है जहाँ पे ये अभी फंसे हुए हैं जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं। उस मतलब आपके टूवर्ड्स आने के लिए उनको जो है ना, वो जो एक और चीज है उससे बाहर निकलना होगा, उसको छोड़ के वहां से मूव ऑन करके आना होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे 8 ऑफ कप्स के ठीक नीचे ही 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ कप्स एंड उसके नीचे ही 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब दिस पर्सन इज मूविंग ऑन, ठीक है, ये आगे जा रहा है। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज को छोड़ के? उस चीज को छोड़ के जो अब इसके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखती, जो चीज इस पर्सन को जो है रोक रही है अपने सोल की आवाज को सुनने से और उस तरफ जाने से जहाँ पे ये पर्सन जाना चाहता है, ठीक है, इसके ग्रोथ को रोक रही है। तो जो है ना, इनको उस चीज को छोड़ के छोड़ना होगा पहले, ठीक है। एंड जो मैं देख पा रही हूँ, ये छोड़ना भी चाहते हैं, ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, बट द थिंग इज थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, जो मैं देख पा रही हूँ। आप दोनों के बीच में जो है ना कोई कनेक्शन आई डोंट थिंक सो बना है,
ठीक है। अभी जो है ये 5D में ही एग्जिस्ट कर रहा है कनेक्शन। हो सकता है आप दोनों अभी एक दूसरे को ऑब्जर्व ही कर रहे हैं, हो सकता है स्टॉक कर रहे हैं, एंड अगर फिजिकली देख सकते हैं एक दूसरे को तो बस देख रहे हैं एक दूसरे को। आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकता है नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो बहुत कम, ठीक है। बट हाँ, आप दोनों को पता है कि आखिर चल क्या रहा है एक दूसरे के माइंड में, हमारे बीच क्या चल रहा है ये पता है आपको, ठीक है। बट हाँ, एक चीज कि एक डर है, खो देने का डर। इस पर्सन को जो डर है वो है खो देने का डर, कि कहीं इनके डीले के वजह से ये आपको खो ना दे। और आपको पता है किस चीज का डर है? आपको ये डर है कि इस पर्सन को कोई फीलिंग्स है भी मेरे टूवर्ड्स या नहीं है। आपको लगता है कि इस पर्सन को आपके टूवर्ड्स कोई फीलिंग नहीं है, एंड यू आर रूइंड दिस काइंड ऑफ फीलिंग। मतलब आप इनसे बहुत प्यार करते हैं एंड आपको लगता है कि इस पर्सन को कोई भी फीलिंग्स नहीं है मेरे टूवर्ड्स, सो क्या करूं मैं अब, ठीक है। जो मैं देख पा रही हूँ आपने भी जो है बैकआउट करने की कोशिश की है इसी वजह से, बट हो नहीं पाया, नहीं होगा, यूनिवर्स नहीं करने देंगे। सो डोंट ट्राई टू डू ऑल दिस, ठीक है। क्योंकि ये एज आई सेड स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कोई ऐसा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, सो आप नहीं भाग सकते, ठीक है। यस, पहले तो आप जो ये सोच रहे हैं कि दिस पर्सन इज आउट ऑफ माई लीग, ये पर्सन ऐसा नहीं सोचते हैं मेरे लिए, आप उस थिंकिंग को निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज लिटरली ऑब्सेस्ड विथ यू, ठीक है। ये चाहे कितना भी कोशिश कर ले खुद के माइंड को डाइवर्ट करने की, नहीं हो पाता। इनका ध्यान हमेशा आपके तरफ ही रहता है, एंड ये जो मैं देख पा रही हूँ आपके टूवर्ड्स एक प्रोटेक्टिवनेस वाली फीलिंग भी रखते हैं। ये बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, ठीक है। ये प्रोवाइडर बनना चाहते हैं आपके लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं आपकी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं ये आपके साथ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अटके हुए हैं, ठीक है। कोई एक सिचुएशन है जिसका एंड होना जरूरी है, जिससे निकलना जरूरी है, तब ये पर्सन जो है आपको वो दे सकते हैं जो ये देना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं, ओके। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि अपने इंट्यूशन को नेग्लेक्ट मत करो। आपको पता है कि क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू इट। सुनो, ओके। यस, थोड़े चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, ओके, इनके। यू नो, जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, इनका इनर चाइल्ड बाहर आता है, वो साइड इनका बाहर आता है जो शायद इनको भी नहीं पता था इनके अंदर एग्जिस्ट करता है। यही होता है ना, जब आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से मिलते हैं, आपके वो साइड्स भी बाहर आते हैं जो आपको पता ही नहीं था कभी कि ये एग्जिस्ट करता है मेरे अंदर, ओके। तो ये चीज़ जो है इनको बहुत अच्छी भी लगती है और थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग भी लगती है कि आप कितना पावर होल्ड करते हैं इनके ऊपर, ओके। आई कांट मेक यू हैप्पी, तो ये जो है ना, इनका ईगो, इनका फियर बोल रहा है कि ये आपको खुश नहीं कर सकते। पता है इनको क्या लगता है कि ये जहाँ फंसे हुए हैं, या जितना प्यार आप डिजर्व करते हैं ये आपको नहीं दे सकते, ठीक है। एंड ये होता है, हर एक काउंटर पार्ट ये चीज सोचता है, क्यों? क्योंकि उसको सेल्फ वर्थ इशू होता है कि क्या मैं इस पर्सन को वो प्यार दे सकता हूँ या दे सकती हूँ जो ये डिजर्व करता है। तो ये क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनको अभी लग रहा है कि ये वो प्यार आपको नहीं दे सकते, आपको खुश नहीं कर सकते जो आप डिजर्व करते हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जैसा जो मैंने आपको बोला कि कोई एक सिचुएशन है बिकॉज ऑफ दैट, और एक चीज़ कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी क्यों है, कहीं ये कुछ गलत ना कर दे, ठीक है। क्योंकि जो आपका पास्ट लाइफ पार्टनर होता है, जो आपके सोल कनेक्शन होते हैं, वहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है
वो नॉर्मल कनेक्शन से, नॉर्मल 3D लव से बहुत डिफरेंट होती है। आप नॉर्मल 3D लव को इस प्यार के साथ जोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे जो कनेक्शन है, जो प्यार है, वो बिल्कुल अलग है। तो ये इसीलिए काम करना होता है ना खुद पे, खुद के ट्रिगर्स पे। तो हाँ, इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं डेफिनेटली, इसलिए जो है ये सारी बातें कर रहे हैं। और जैसे ही ये काम करना शुरू करेंगे ना इन चीज़ों के ऊपर, आपको चेंजेस खुद दिखेंगे, ओके। बट इससे भी पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट हाँ, दिस पर्सन loves me and I am worthy of this love, I deserve this love, I deserve this person। जब तक आप और भी ज्यादा ये इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है दिस पर्सन इज आउट ऑफ माई लीग, ठीक है। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, बट और ज्यादा ये पता है क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। पहले आप खुद एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अपने दिमाग से ये चीज निकालिए कि दिस पर्सन इज आउट ऑफ माई लीग, क्योंकि आप जो सोचेंगे, जो करेंगे, वो ये रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप तो रहो उस एनर्जी में। मोस्टली जो एक काउंटर पार्ट होता है वो ये चीज नहीं समझ पाता कि आप जिस एनर्जी में है, आपका काउंटर पार्ट उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसीलिए पहले खुद की एनर्जी को स्टेबल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद पॉजिटिव सोचना, ये सोचना कि हाँ, आई डिजर्व दिस पर्सन, आई डिजर्व दिस यूनियन, ये बहुत जरूरी है। इस माइंडसेट पे आओ पहले, ओके। फिर आपको उनके अंदर चेंजेस दिखेंगे। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। सी, मैंने यही बोला था आपको कि जो इंटेंसिटी इनको फील होती है ना, विदाउट इवन टॉकिंग, विदाउट इवन एनी कनेक्शन राइट नाउ इन 3D, राइट नाउ इनको जो हीट फील होती है आप दोनों के बीच में, जो पैशन फील होता है, दैट्स समथिंग एल्स, ठीक है। तो इनको समझ नहीं आता कि कैसे ये होता है, ठीक है। एंड आपको भी ये चीज फील होती होगी, ओके। अगर होता है ना ऐसा तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। जो मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। खास करके आपसे मिलने के पहले ये बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत लॉजिकल थे, बट जब से आप इनके लाइफ में आए हैं तब से जो इनकी इमोशनल साइड थी वो बाहर आई है। पहले इनका नजरिया हो सकता है प्यार को लेके बहुत अलग था। इनके लिए हो सकता है प्यार था, प्यार का मतलब था ड्यूटी निभाना एंड पार्टनर होना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एंड ऑल, ठीक है, ये था। बट जब से आप मिले हैं ना, इनको समझ में आया है कि व्हाट इज अनकंडीशनल लव, ठीक है, व्हाट इज सोलफुल लव। और वो एहसास जो है आपका स्पिरिचुअल पार्टनर ही आपको दिला सकता है। एक कार्ड और लेते हैं। यू आर राइट। तो हो सकता है अगर आपने इनसे कुछ कहा था, कुछ बोला था या कुछ एक्शन किया था ऐसा जो इन्होंने उस टाइम पे अगर एक्सेप्ट नहीं किया था, या आपको दिखाया नहीं था कि हाँ ये मान रहे हैं उस चीज को, बट अंदर ही अंदर इनको पता था कि आप सही थे, ओके। सो ये कह रहे हैं कि यू आर राइट। बॉटम ऑफ द डेक इज आई कांट टेक इट एनी मोर। यस, तो क्या हो रहा है, ये जो इन्होंने छुपा के रखा है ना, सब कुछ चुपचाप है, अब इनसे ये चीज टॉलरेट नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ दे वॉन्ट यू विद देम, ओके। अब ये जो है ना अनबियरेबल हो रहा है। यस, सो जो मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन बहुत जल्द आपके टूवर्ड्स आएंगे, क्योंकि ये जिस एनर्जी में है, इस एनर्जी में ये ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर नहीं रह सकते। कोई ना कोई स्टेप ये आपके टूवर्ड्स ज़रूर लेंगे, ओके। हो सकता है जो स्टेप ये आपके टूवर्ड्स ले थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखे आपको फर्स्ट टाइम जब ये आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे, बट जो रीज़न होगा वो कुछ और होगा, ठीक है, ठीक है।
यस। अगर मैं आपको इनके कुछ फीचर्स वगैरह बताऊं जिससे आप समझ सके कि मैं, वैसे तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बट फिर भी अगर मैं आपको इनके फीचर्स बताऊं तो ये पर्सन जो है ना आपको सामने से दिखने में बहुत रफ एंड टफ दिखेंगे। एक किंग लाइक पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, ठीक है, और फीमेल है तो क्वीन लाइक पर्सनैलिटी है। एंड मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एंड बट बाहर से चाहे जितने भी ये रफ एंड टफ दिखते हो, अंदर से जो है ना ये पर्सन बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। एंड ये अपने इमोशंस जो है ना अकेले में दिखाते हैं, अकेले में निकलते हैं, सबके सामने नहीं, ठीक है। स्किन टोन अगर मैं बोलूं तो डस्की टू फेयर, फेयर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, डस्की टू वार्म स्किन टोन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड मीडियम टू टॉल हाइट होगी, एवरेज ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, लाइक 5'8", 5'9", 5'10". कुछ लोगों के लिए बहुत टॉल हो सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 5'8", 5'9" ऐसे ही हाइट दिखाई दे रही है। फीमेल है तो 5'2", 5'1" ऐसी हाइट, 5'3", ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि हाँ टॉल है, एज जनरल रीडिंग कर रहे हैं हम, सो यस। एंड बहुत मिस्टीरियस होंगे, ओके, ये बहुत मिस्टीरियस है, मतलब हो सकता है ये जो है ना मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं तो आपको और ज़्यादा इसीलिए समझ नहीं आ रहा है। ये पर्सन थोड़े से मिस्टीरियस हैं, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यू कैन अंडरस्टैंड देम, ओके। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं तो ओनली यू कैन अंडरस्टैंड देम, ठीक है। आंखें जो होंगी ना इनकी बहुत प्यारी होंगी, मिस्टीरियस होंगी, स्माइल इनकी बहुत प्यारी होगी। इनका फेस जो है मुझे ओवल, हाँ ओवल शेप का दिखाई दे रहा है, ठीक है, यस। एंड बहुत ग्रूमिंग करके रखते हैं खुद की, एक्सपेंसिव टेस्ट होगा इनका किसी भी चीज़ में, ओके, यस। एंड एक और साइड होगा इनका जो किसी को नहीं पता, ओके, जो बहुत मिस्टीरियस है। मैंने बोला ना बहुत मिस्टीरियस होंगे, तो बहुत मिस्टीरियस कोई एक साइड होगा, कोई कुछ एक चीज़ होगी जो किसी को नहीं पता। अब ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट जो बाकी किसी को नहीं पता, जैसे टैरो पसंद है इनको, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, डीप रिसर्च करना, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है इनका, ठीक है, जो ये सबको नहीं बताते, नहीं दिखाते, ओके, यस। तो कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 8/18/28, 2/12/22, 6/16/26, 1/9/15 एंड 27, 3/13/23। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अगस्त, जून, अक्टूबर, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, ओके। लेट अस देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे लेटर्स आ चुके हैं। सो एक्स एस डब्ल्यू एम एन ओ वी Y P
सो XSWMNOVYP, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके फुल नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे VYP आया है, VYP आया है। वैसे तो VIP होता है, बट यहाँ पे VYP भी मतलब सेम ही, मतलब सेम साउंड करता है। ओके, तो जो मैंने आपको बोला कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा रिच है, स्टेबल है, एंड पब्लिक आई में भी कुछ लोगों के लिए ये हो सकते हैं। ठीक है, नेम फेम हो सकता है इस पर्सन के पास। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।